क्वेश्चन नंबर 13, ये एफ एक्स इसकस टू, ये हमारी मैट्रिक्स दी हुई है। सो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इसकस टू एफ एक्स प्लस वाई। एफ एक्स बराबर ये है, तो यहाँ पे एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स। इफ एक्स की जगह पे हम वाई रखेंगे तो हमको मिलेगा क्या, एफ वाई। एफ वाई क्या हो जाएगा हमारा, एफ वाई हो जाएगा हमारा कॉज वाई माइनस साइन वाई जीरो साइन वाई काज वाई जीरो 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 वन। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए एफ एक्स इंटू एफ वाई है, ठीक है ना, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। ठीक, क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू एफ वाई इसकस टू काज एक्स माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स काज एक्स जीरो 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 वन। इसका हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एफ वाई से। काज वाई माइनस साइन वाई जीरो साइन वाई काज वाई जीरो 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 वन। इससे हम करेंगे मल्टीप्लाई, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई इजकस टू ये बना ले बड़ा सा मैट्रिक्स, है ना। इसमें क्या करेंगे, रो का कॉलम से क्या हो जाएगा हमारा, पहला रो से पहले कॉलम में, तो काज एक्स काज वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। क्यों, साइन एक्स का साइन वाई से, फिर जीरो का जीरो से क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा जीरो का जीरो से करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे प्लस जीरो करेंगे तो कोई मतलब है नहीं, ठीक ना। यहाँ पे प्लस ही है, प्लस करेंगे, जब प्लस करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर तो ये पहला रो का पहले रो का पहले कॉलम पे हो गया मल्टीप्लाई। अब पहले रो का हम दूसरे कॉलम पे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कॉज एक्स का माइनस साइन वाई, तो क्या हो गया, माइनस साइन वाई कॉज एक्स हो गया ना। फिर साइन एक्स का काज वाई से, ये माइनस साइन एक्स का काज वाई से, प्लस माइनस साइन एक्स काज वाई, ठीक। फिर जीरो का जीरो से, तो यहाँ पे जीरो कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं रहेगा। अब देखिए पहले रो का दूसरा कॉलम से भी हो गया, अब पहले रो का तीसरे कॉलम से, देखो काज एक्स का जीरो से करेंगे तो जीरो हो जाएगा, माइनस साइन एक्स का जीरो से करेंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो का वन से करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक। अब देखिए पहला रो और सारे कॉलम के हो गए, अब दूसरा रो लेंगे हम। साइन एक्स का जब साइन वाई हो गया, है ना, साइन एक्स का मल्टीप्लाई साइन वाई से हुआ, तो साइन एक्स नहीं यार, पहली दूसरे रो में साइन एक्स का काज वाई से, देखिए गलत हो गया ना, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, काज वाई, ठीक है। फिर काज एक्स का साइन वाई से, ठीक है ना, तो प्लस कॉज एक्स साइन वाई, फिर जीरो का जीरो से, तो जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ऐड करेंगे जीरो तो जीरो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है ना, तो नहीं कर रहे हैं। अब देखिए
ये पहला मतलब पहले रो का पहले कॉलम से हो गया। अब दूसरे रो का पहले कॉलम से, अब दूसरे रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स और साइन वाई, साइन वाई। अब देखिए इसका जो है इसके साथ करेंगे काज वाई से, प्लस कॉज एक्स काज वाई, फिर जीरो का जीरो से तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तीसरे रो का पहले कॉलम से तो जीरो का काज वाई से हुआ तो क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर जीरो का साइन वाई से हुआ तो जीरो हो गया प्लस जीरो, फिर वन का जीरो से हो गया तो जीरो हो गया। ठीक, देखिए तीसरी रो पहला कॉलम हो गया, तीसरी रो का दूसरे कॉलम से तो जीरो का साइन वाई से करेंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर जीरो का काज वाई से करेंगे तो जीरो हो जाएगा, वन का जीरो से करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब देखिए वन का जीरो मतलब तीसरी रो का तीसरे कॉलम से, ठीक है ना, तो वन का जीरो से करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक, फिर अब वन का जीरो से करेंगे तो जीरो हो जाएगा, वन का वन से करेंगे, तीसरी रो क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी, वन का वन से करेंगे, वन का वन से करेंगे, इस वन से करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस वन। तो मैट्रिक्स हमारी क्या बनेगी, मैट्रिक्स हमारी बन जाएगी। देखिए अब यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, फार्मूला किसका है, काज एक्स काज वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये फार्मूला हमारा होता है किसका, काज एक्स प्लस वाई का। तो इसको हम लिख सकते हैं काज एक्स प्लस वाई। ठीक है, और ये फार्मूला किसका है, माइनस साइन वाई और काज एक्स प्लस माइनस साइन एक्स। देखिए प्लस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस साइन एक्स काज वाई। ये फार्मूला हमारा होता है किसका, साइन एक्स प्लस वाई का। तो ये क्या होगा हमारा, देखिए यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, माइनस साइन एक्स प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये तुम्हारा जीरो है, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब साइन एक्स काज वाई, साइन एक्स काज वाई प्लस काज एक्स साइन वाई, ये फार्मूला होता है हमारा फाइन एक्स प्लस वाई का। ठीक है, अब ये माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉज एक्स काज वाई, ये फार्मूला हमारा किसका होता है, कॉज एक्स प्लस वाई का। ठीक है, कॉज एक्स प्लस वाई का, और ये हमारा जीरो हो गया। ठीक, फिर ये हमारा जीरो है, इसको तो कुछ कहिए, ये तो जीरो है, ये भी जीरो है, ये वन है, ये जीरो और ये वन। तो मैट्रिक्स हमारी क्या, देखिए यहाँ पे कंपेयर करिए आप इस वाली मैट्रिक्स से, यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे तो f जो है x प्लस वाई के टर्म में आ गया, ये एफ एक्स जो है एफ एक्स प्लस वाई के टर्म में आ गया, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई के टर्म में आ गया। ठीक है, तो यही हमारा जो एफ एक्स इंटू एफ वाई है यही हमारा आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड, जो मैट्रिक्स दी हुई है, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये, और जो दी हुई है ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है, बोल रहा है कि दिखाइए नॉट इक्वल टू है, दोनों इक्वल नहीं है। मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स का, ठीक है ना, देखिए इसको हम रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई में ही मिस्टेक हो रहा है बच्चों से। ठीक, वन का वन से करेंगे कितना हो जाएगा, -1। ठीक, वन का वन से करेंगे तो -1, 2 का जीरो से करेंगे तो 0, फिर 3 का 2 से करेंगे तो 6। ठीक है, अब देखिए पहला रो हो गया, पहली कॉलम, अब पहला रो दूसरी कॉलम, वन का वन से करेंगे तो 1, 2 का -1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2,
और फिर 3 का 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। ठीक, पहला रो और दूसरी कॉलम हो गई। अब देखिए पहला रो तीसरी कॉलम, तो 1 का 0 से करेंगे तो 0, 2 का 1 से करेंगे तो 2, 3 का 4 से करेंगे तो 12। ठीक है, एक ये बना। अब देखिए यहाँ पे आइए, 0 का 1 से करेंगे तो 0, फिर 1 का 0 से करेंगे तो 0, फिर 0 का 2 से करेंगे तो 0। ठीक, दूसरी रो पहला कॉलम हो गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 0 को 1 से करेंगे तो 0, फिर 1 का 1 से करेंगे -1 से तो कितना हो जाएगा -1, फिर 0 का 3 से करेंगे तो 0, फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम, 0 का 0 से करेंगे तो 0, 1 का 1 से करेंगे +1, 0 का 4 से करेंगे तो 0, दूसरी रो तीसरा कॉलम भी हो गया। अब तीसरी रो 1 का तीसरी रो तीसरा कॉलम, 1 का 0 से करेंगे तो 0, फिर 1 का 1 से करेंगे तो 1, फिर देखो 1 का 0 से किए तो 0 हो गया। ठीक है, और फिर 1 का 1 से किए तो 1 हो गया, 0 का 4 से करेंगे तो 0। ठीक, अब तीसरी रो दूसरा कॉलम, ये यहाँ पे देखिए तीसरा कॉलम है ना, और पहला कॉलम, तो तीसरा रो और पहला कॉलम, 1 का 1 से करेंगे तो -1 होगा। ठीक है ना, -1, फिर 1 का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 0 का 2 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसका सेकंड कॉलम में करना है, 1 का 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का -1 से करेंगे तो -1 हो जाएगा, 0 का 3 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर इसका तीसरी रो का तीसरे कॉलम से 1 का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 का 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 का 4 से करेंगे तो 0। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लस साइन रहेगा। ठीक है ना, 10 नहीं समझ लीजिएगा, 10 रहे प्लस साइन रहेगा। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका जो है इससे मल्टीप्लाई करना है और दिखा देना है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 का -1 का 1 से करेंगे तो -1, प्लस 1 का 0 से करेंगे तो 0, प्लस 0 का 1 से करेंगे तो 0। ठीक, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, -1 का 2 से करेंगे तो -2, 1 का 1 से करेंगे तो 1, और 0 का 1 से करेंगे तो 0। ठीक है, अब देखिए दूसरा रो, ये पहला रो तीसरा कॉलम, -1 का 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा -3, है ना, 1 का 0 से करेंगे तो 0, और 0 का 0 से करेंगे तो 0। ठीक, यहाँ पे आइए, दूसरा रो पहला कॉलम, 0 का 1 से किए तो 1, 0, -1 का 0 से किए तो 0, 1 का 1 से किए तो 1। ठीक, अब इसका जो है दूसरे कॉलम से 0 का 2 से किए तो 0, -1 का 1 से किए तो -1। ठीक, और फिर 1 का 1 से किए तो +1। ठीक, ये 0 का 2 से किए तो 0 हो गया, -1 का 1 से किए तो -1 हो गया, और 1 का 1 से किए तो +1। ठीक है, अब देखिए दूसरा रो तीसरा कॉलम, 0 को 3 से किए तो 0, -1 का 0 से किए तो 0, 1 का 0 से किए तो 0। ठीक, अब देखिए 2 का 1 से किए तो 2, 3 का 0 से किए तो 0, 4 का 1 से किए तो 4, 2 का 2 से किए तो 4, 3 का 1 से किए तो 1, 0 का 2 से किए तो
2 का 0 फेंकिए तो 4 हुआ, और 3 को 1 फेंकिए तो कितना हो जाएगा, 3 का 1 फेंकिए तो 3 हो जाएगा, है ना यहाँ पे, और 4 का 1 फेंकिए तो 4 हो गया। अब 2 का 3 फेंकिए तो 6 हो गया, प्लस 3 का 0 फेंकिए तो 0 हुआ, 4 का 0 फेंकिए तो 0 हुआ। ये जो बना हमारा दूसरे का आ गया। ठीक, देखिए अब ये जो है हमारा कितना है, ये हो जाएगा हमारा कितना 5, ठीक है, माइनस का 1 प्लस का 6 5, और 9 1 10 8 हो गया ये, ठीक, और ये 12 2 कितना हो गया 14 हो गया, ठीक, ये हमारा 0 हुआ, ये हमारा 0 हो गया, और ये हमारा 1 हो गया, ठीक, ये -1 हुआ, और ये 1 हुआ, 1 का ये 0 हो गया ना, प्लस का 1 और माइनस का 1 0 हो गया, और ये वाला हमारा 1 हो गया। तो LHF जो आया हमारा ये आ गया, ठीक है ना, LHF हमारा इतना आया। अब देखिए RHS को हम देख लेते हैं। RHS में -1 हो गया, और -2 + 1, माइनस का 2 प्लस का 1 -1 हो गया, -3 हो गया, ठीक, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 0 हो गया, और ये हमारा 0 हो गया, 4 2 6 हो गया, 4 4 8 3 11 हो गया, 6 हो गया, ठीक, ये हमारा जो आया क्या आया, RHS आ गया, ठीक है ना। RHS क्या हमारा दोनों इक्वल है, LHF और RHS इक्वल है। यहाँ पे हमारा क्या है 0 है ना, 0 0 0, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 0। तो अब यहाँ पे हम ये एनालिसिस कर रहे हैं कि LHF जो है हमारा RHF के इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, LHF नॉट इक्वल्स टू RHS, यही प्रूव करना था हमको, हैंस प्रूव, ठीक है। इसी का फर्स्ट पार्ट 14 का फर्स्ट पार्ट छूट गया है, वो यहाँ पे किए दे रहे हैं। देखिए इसको भी वही करना है, प्रूव करना है। तो 5 का 1 से 5 का 2 से करेंगे। देखिए पहला कॉलम, ये हमारा पहला कॉलम, और पहला रो और पहला कॉलम कितना हो जाएगा, 5 का 2 से करेंगे 10, प्लस -1 का 3 से करेंगे -3, ठीक है। फिर पहले रो का दूसरे कॉलम से, तो 5 1 जा 5, और -1 का 4 से किए तो -4, ठीक। देखिए अभी दूसरे रो का पहले कॉलम से 6 2 जा 12, प्लस 7 का 3 से 21, ठीक। अब इसका इसी से 6 1 जा 6, 7 4 जा 28, ठीक। अब इसको भी कर लेते हैं, ये हमारा LHS है। RHS को कर लेते हैं, 2 का 5 से 10, प्लस 1 का 6 से 6, फिर 2 का -1 से -2, और 1 का 7 से +7, ठीक। 3 का अब दूसरे कॉलम का पहले, दूसरे रो का पहले कॉलम से 3 5 जा 15, प्लस 4 6 जा 24, फिर दूसरे रो का तीसरे कॉलम से 3 1 जा 3, -3 माइनस होगा ना, 3 1 जा 3 -3, 4 7 जा 28, ठीक है। देखिए 10 प्लस का 10 है, माइनस का 3 कितना हो गया है हमारा, ये हो गया हमारा 7, और 5 में 4 जाएगा 1, 12, ये कितना है 33, और ये वाला ये कितना हो जाएगा 34, ये इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 16, और ये 5, ये 39, और ये कितना हो जाएगा 25, ठीक। तो क्या हुआ, ये हमारा LHF जो है, ये हमारा LHF है। LHF जो है RHS की इक्वल इज नॉट इक्वल्स टू
RHS दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था, आंसर प्रूव, ठीक। पहला पार्ट छूट गया था, वो करवाए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड a² - 5a + 6i आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ a = 2 0 1 2 1 ये मैट्रिक्स दी हुई है। तो देखिए इसमें करना क्या है हमको, पहले तुमको a² की वैल्यू निकालना है। a² की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम a का a में ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसी मैट्रिक्स का इसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो a² की वैल्यू निकल आएगी। लीजिए कर लेते हैं मल्टीप्लाई। क्या है, a × a = 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0, इसी का इसी में मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 0 1 2 1 3 और 1 - 1 0, ठीक। इसी का इसी में मल्टीप्लाई करना है हमको। देखिए करते हैं, कितना हो जाएगा हमारा, 2 का हम 2 से किए 4 हो गया, फिर 0 का हम 2 से किए कितना हो गया 0, फिर 1 का हम 1 से किए कितना हो गया 1, ठीक। पहला रो पहला कॉलम हो गया। अब पहला रो दूसरा कॉलम, 2 का 0 से किए तो 0, ठीक। 0 का 1 से किए तो 0 और 1 का -1 से किए तो -1, ठीक है। मतलब पहला रो दूसरा कॉलम हो गया। 2 का 0 से किए तो 0 हो गया, 0 का 1 से किए तो 0 हो गया, 1 का -1 से किए तो -1। अब पहला रो तीसरा कॉलम, 2 का 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 का 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 0 का 3 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 का 0 से करेंगे 1 का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे देखिए, अब देखिए मतलब ये पहले रो का तीसरे कॉलम से किए हैं, 2 1 जा 2 0 3 जा 0 1 0 0, ठीक है ना। अब दूसरे रो का पहले कॉलम से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 का 2 से 2, 3 का 1 से 3, 2 का 0 से 0, 1 का 1 से 1, 3 का -1 से कितना हो जाएगा -3, ठीक। ये -3, ठीक। अब ये हो गया हमारा दूसरा रो का दूसरी कॉलम पे चला है ना, 2 का दूसरे रो का पहले कॉलम पे तो ये हो गया। अब दूसरे रो का दूसरे कॉलम पे तो 2 0 0 1 1 जा 1 और 3 -1, ठीक है। अब इसका दूसरे रो का तीसरे कॉलम से 2 1 जा 2, फिर 1 3 जा 3, फिर 3 जा 9, ठीक है। दूसरी रो पहला कॉलम 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1 3 जा 3 और 3 0 0, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरी रो पहला कॉलम कितना हो जाएगा 1 2 जा 2, फिर -1 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया -2, फिर 0 का 1 में हुआ तो क्या हुआ +0, ठीक। 1 का 2 में हुआ 2, -1 का 2 में हुआ -2, और फिर 0 का 1 में हुआ तो 0 हो गया, ठीक। अब दूसरे कॉलम पे आए, 1 का 0 से होगा तो 0, -1 का 1 से होगा तो -1, और 0 का -1 से होगा तो 0, ठीक। फिर 1 का 1 से होगा तो 1, -1 का 3 से होगा तो -3, फिर 0 का 0 से होगा तो 0। ये है हमारा, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा a × a,
ए मैट्रिक्स से जो होगा हमारा किसके बराबर होगा 4 1 5 5 -1 2 4 4 यार 4 2 6 3 9, ये हो गया हमारा 9 है ना। 4 2 6 3 9, ये प्लस का 1 माइनस का 3 -2 और ये 3 2 5, ये 0 हो गया, 0 हो जाएगा, ये -1 और ये -3 है, -3 + 1 माइनस का 2, ठीक। ये हमारा a इंटू ए है, जो मैट्रिक्स आया ये आया, ठीक ना। तो इसको हम क्या करेंगे, हमको ये लिखना है a² - 5a, तो a² की जगह पे ये रख सकते हैं हम। अच्छा यहाँ पे देखिए 5a की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। 5a = क्या हो जाएगा, 5a = हो जाएगा 5 × 5 - 1 2 9 - 2 5 और 0 -1 -2, ठीक है। क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 5 का अंदर के सब हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 5 5 जा 25 25 -5 5 2 जा 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक। और 5 9 जा 45 5 2 जा 10 माइनस का 10 5 5 जा 25 0 5 0 0 -5 और 5 2 जा 10 -10, ये हुआ हमारा 5a निकल आया, ठीक है। ये तो हम a² के एलिमेंट से 5 को मल्टीप्लाई कर दिए हैं, a की मल्टीप्लाई a से करना है 5a, है ना। तो ये जो है इतना थोड़ा ध्यान दीजिए, रॉन्ग हो गया है, सॉरी बाय मिस्टेक, ठीक। यहाँ पे 5a से हमको मल्टीप्लाई करना है ना 5 का, तो 5a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 5a = हो जाएगा हमारा, देखिए a हमारा ये है, तो 5 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 0 1 से और 2 1 3 से 1 -1 0 से, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 0 5 5 2 जा 10 5 और 15 5 1 जा 5 -5 0, ठीक। ये तो 5a हमारा ये आया। अच्छा आई आइडेंटिटी क्या है, देखिए आर्डर इसमें क्या है, mn m = n है ना। तो 3/3 की मैट्रिक्स है हमारी, 3 आर्डर 3 की मतलब 3 रो है 3 कॉलम है, तो आई हमारा जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, आई की वैल्यू अगर निकालें हम देख लें, आई = क्या हो जाएगा, आई हमारा डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सब 0 होंगे, डायगोनल्स को छोड़ करके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होगा, ठीक है ना। तो इसको हम बना लें, आई की वैल्यू कितना आ जाएगी हमारी, 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1। देखिए ये हमारा डायगोनल एलिमेंट्स जिसमें होगा 1 रहेगा, वही हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। तो आई की वैल्यू हमारी इतनी है, तो कितना हो जाएगा, 6i = क्या होगा, देखिए फिक्स आई की वैल्यू निकाल लेनी है, तो 6i = हो जाएगा हमारा 6 × 1 0 0 फिर 0 1 0 फिर 0 0 1, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो फिक्स आई निकल आएगा। 6i = हो जाएगा हमारा 6 1 जा 6 0 0 0 6 0 फिर 0 0 6, 6i की वैल्यू हमारी ये आ गई, ठीक। सब की वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। देखिए a² की हमारी आई है कितना, a² की आई है हमारी 5 -1 2 और 9 -2 5 और 0 -1 -2, ठीक है ना। a² की जगह -5a की वैल्यू कितना आई है, 5a की वैल्यू आई है हमारी 10 0 5 10 0 5
10 5 15, 10 5 15, ठीक, और 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0, ये 5a की वैल्यू आई है। 6i की वैल्यू हम लिख देते हैं। 6i की वैल्यू हमारी आई है कितना, 100, नहीं 600, 600, 06006, ये आई की वैल्यू आई है। सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसके सारे एलिमेंट्स पे माइनस साइन लगा देते हैं तो आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। देखिए हो जाएगा कितना, 5 माइनस 1 2, ठीक, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2, यहाँ पे -10 हो जाएगा, प्लस साइन यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारा -10, 0 माइनस 5, ठीक। अब ये -10 माइनस 5 माइनस 15, और ये -5 माइनस का प्लस हो जाएगा, है ना। तो 5 और 0 प्लस क्या करेंगे हम, 6 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक। ये देखिए करेस्पॉन्डिंग पार्ट को हम ऐड कर लें। जैसे 5 प्लस का 5 है, माइनस का 10, और फिक्स 5 11 फिर 10 जाएगा, कितना हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे 11 फिर 10 जाएगा 1। करेस्पॉन्डिंग पार्ट को क्या करेंगे, सबको हम ऐड कर लेंगे। पहला हो गया, देखिए -1 और 0, है ना, और ये 0, कितना हो जाएगा -1, 2 प्लस का 2 माइनस का 5, कितना हो जाएगा -3, ठीक। 9 और 0 0 माइनस का 1, फिर -2 -5 और 6, -2 -7 और 6 किए, कितना हो गया प्लस का 6 -1, फिर 5 माइनस का 15 -10, फिर 0 -5 -5, फिर -1 प्लस का 5, कितना हो गया 4, फिर -2 0 0, कितना हो गया -2। तो जो हमारी वैल्यू आई थी ये निकल कर आ गई, ये निकल के आगे वैल्यू। यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 6 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4, ठीक है। 6 0 और -2, प्लस का 6 माइनस का 2, 4 हो गया। तो ये हमारी वैल्यू क्या आई, a² माइनस 5a प्लस 6i, ठीक है ना। यही सोल्यूशन होगा इसका आंसर। इफ क्वेश्चन नंबर 16, यदि इफ ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स है तो प्रूव दैट a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। एक काम करते हैं, पहले हम a² निकालेंगे तब तो हम a³ निकालेंगे। तो a² इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² इक्वल टू होगा हमारा 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है ना। इसी का मल्टीप्लाई हम इसी में करेंगे तब हमारा a² निकलेगा 1 0 2 0 2 1 2 0 3। इसी का इसी में मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, ठीक है। करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं ना हम, तो रो कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम a² इक्वल टू, इतने में हमको निकालना है ताकि एक पेज उधर जो बचे ये वाला, तो ये भी और काम कर दें सॉल्व करने के लिए। 1 का 1 फेंकिए 1, 0 का 0 फेंकिए 0, 2 का 2 फेंकिए 4, फिर
दूसरा कॉलम, दूसरी रो, पहली रो दूसरा कॉलम, 1 का 0 पे किए 0, 0 का 2 पे किए 0, 2 का 0 पे किए 0, ठीक। फिर 1 का 2 पे किए, नहीं 1 का 2 पे किए 2, 0 का 1 पे किए, कितना हो गया, 0 का 1 पे किए 0, 2 का 3 से किए, यहाँ पे 3 है ना, हाँ 2 का 3 पे किए 6, ठीक है। फिर इसका निकालेंगे दूसरी रो का, 0 का 1 पे 0, फिर 2 का 0 पे 0, 1 का 2 से 2, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, 0 का 0 पे 0, 2 का 0 से 4, और 2 का 2 पे 4, 1 का 0 पे 0, ठीक। फिर इसी का तीसरे कॉलम पे 0 का 2 पे 0, 2 का 1 से 2, 1 का 3 से 3, ठीक। अब तीसरे का हम इससे निकालेंगे, तीसरे का 1 से 2, तीसरा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, 2 का 1 से 2, 0 का 0 पे 0, 3 का 2 पे 6, फिर 2 का 0 पे 0, 0 का 2 पे 0, 3 का 0 पे 0, ठीक। तीसरा कॉलम 2 का 2 पे 4, 0 का 1 से 0, और 3 का 3 से 9, ठीक। ये निकला हमारा, किसके बराबर हो जाएगा, ये 415, ए स्क्वायर इसका 2 हो गया हमारा 5, ठीक है, 0 और ये 8, ये हमारा 2, 4, 5, और ये हमारा 8, 0, 13, ये हमारा आ गया ए स्क्वायर, ठीक है ना। अगर हम ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई ए का कर दें तो हमको ए क्यूब मिल जाए, ए स्क्वायर आ गया हमारा। अब ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई हम करेंगे किसका, ए स्क्वायर में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ए क्यूब का, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर में ए का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 0, 8, 2, 4, 5, 8, 0, 13, ठीक है ना। और इसी में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, ए का, ए हमारा है कितना 1, 0, 2, 0, 2, 1, 0, 2, 1, 2, 0, 3, ठीक है। इसी मल्टीप्लाई कर दिया, करते हैं मल्टीप्लाई, देखिए रो बाई कॉलम होगा, ये हमारा रो है और ये हमारा कॉलम है, रो बाई कॉलम होगा मल्टीप्लाई, है ना। तो 5 को 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, 5 को 1 से करेंगे 5 प्लस 0 का 0 से 0, 8 का 2 से 16, ठीक है। फिर पहला हो गया, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, 5 का 0 से 0, 0 का 2 से 0, फिर 8 का 0 से कितना हो जाएगा 0, ठीक। तीसरे में 5 2 जा 10, और 0 का 1 से 0, 8 का 3, 0 का 1 से 0, 8 का 3 से 24, ठीक। देखिए दूसरा कॉलम उठाते हैं, 2 का 1 से 2, 4 का 0 से 0, 5 का 2 से 10, फिर 2 का 0 से 0, 4 का 2 से 8, 5 का 0 से 0, फिर क्या दूसरा कॉलम हो गया, फिर 8 का 2 से 16, 0 का 1 से 0, 13 का 3 से 39, ठीक है। देखिए मिस्टेक हुआ ना, दूसरा रो दूसरा का तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 होगा, ठीक है। फिर 4 1 जा
4 हो जाएगा, ठीक। फिर 5 3 जा 15 हो गई है, 15, ठीक। अब तीसरा रो करते हैं, तीसरा रो पहला कॉलम, 8 1 जा 8 प्लस कितना हो जाएगा, 8 1 जा 8, फिर 0 का 0, फिर तो प्लस 0, फिर 13 का 2, फिर तो 26, ठीक। फिर दूसरे कॉलम में, तीसरे रो का दूसरे कॉलम से 8 0 0 प्लस 0 2 जा 0 प्लस 13 0 0, तो 8 का 0 फिर हुआ 0 हो गया, फिर 0 का 2 फिर हुआ 0 हो गया, फिर 13 का 0 फिर 0 हो गया। तीसरे उसमें चल रहे हैं, तीसरे कॉलम में, तीसरा रो तीसरा कॉलम, 8 2 जा 16 प्लस 0 0, फिर 13 3 जा 39। तो ऐसे होते करते हमारा ए क्यूब क्या आया, ए क्यूब की वैल्यू जो आई हमारी क्या आ गई, यहाँ पे ए क्यूब इसकस टू हमारा आ गया 21 0 और 21 0, ये आ गया हमारा 0, ये 10 और 24 था ना, ये है ना, ये यहाँ पे 24 था, ठीक। तो 24 और 10 कितना हो गया, 34, ठीक। फिर 10 2 जा 12, फिर 8, फिर ये कितना हो गया 47 का है, 39 नहीं 15 था ना, ये 23, ठीक। ये कितना हो जाएगा, ये 26 और 8 कितना हो गया 34, और ये 0 और ये 39 49 और 6 55, ये हमारा आ गया ए क्यूब, ठीक है ना, ए क्यूब की वैल्यू आ गई। अब देखिए ए क्यूब हमारा ये आया, और ए स्क्वायर की अगर बात करें हम, तो ए स्क्वायर हमारा क्या आया था, ए स्क्वायर हमारा आया था 5 0 8 5 0 8 2 4 5 और 8 0 13, ये हमारा ए स्क्वायर आया था, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, ए क्यूब ए स्क्वायर, ए हमारे पास सब है, अब हमको वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है ना, रख देना है वैल्यू केवल, और कुछ नहीं करना है। ए क्यूब की जगह पे हम रख दें क्या, ए क्यूब की जगह पे हम रख देते हैं 21 0 34 12 8 23, फिर ये माइनस नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है ना, 34 0 55, ए क्यूब की जगह पे हम ये रख दिए, ठीक है। 6 ए स्क्वायर माइनस 6 ए स्क्वायर की जगह पे हम रख देंगे क्या, 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ठीक। फिर 7 ए प्लस 7 ए, पेज कम हो जाएगा क्या, 7 ए की जगह पे क्या रख दें हम, कम हो ही जाएगा पेज, इसको दूसरे पेज में कर देते हैं क्या साहब, ये दूसरे पेज में फॉलो करते हैं, ये दिक्कत हो जाएगी। ए स्क्वायर ए क्यूब की जगह पे हम लिखे 21 0 34 12 8 23 34 0 55, है ना। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी ये आई, माइनस 6 ए की वैल्यू जो आई क्या आई है हमारी, 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ठीक है ना, प्लस 7 ए की वैल्यू कितना, एक तो हमको दिया ही था 1 0 2
0 2 1 और 2 0 3, ठीक है। अब प्लस क्या था इसमें, +2i भी था क्वेश्चन में, है ना, +2i जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, उसकी वैल्यू क्या होगी हमारी। देखिए डायगोनल के एलिमेंट जो हैं 1 रहेंगे, बाकी सब 0, तो 1 0 0 फिर 0 1 0 फिर 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारी, ठीक है। ये हमारा कितना है, a² -6a है ना, और +7a और +2i, यही हमको प्रूफ करना है, किसके बराबर, 0 के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हो गया है हमारा, आ गया a³ ये निकला, a ये है फिक्स है, और 7a ये है, 2i ये है, ठीक। देखिए ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा वैसे को वैसे रहेगा ना, 21 0 34 है ना, 12 8 23 34 0 55, ये वैसे को वैसे रहेगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस साइन लगा के माइनस का अंदर मल्टीप्लाई सब में कर देते हैं, ठीक है ना। कैसे होगा, 6 5 जा 30 माइनस का 30, 6 0 0 फिर जा 48, काहे का, माइनस का 48 है ना, ठीक। फिर फिक्स 2 जा 12 -12 और फिक्स 4 जा 24 -24, फिक्स 5 जा 30 -30, ठीक। फिर 6 8 जा 48 माइनस का 48 और माइनस का 6 0 माइनस का 6 और माइनस का 0 हो जाएगा, देखो फिक्स का 0 में 0 हो गया, और ये माइनस का 78 है ना, और ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस ये मैट्रिक्स जो बनेगा क्या होगा, 7 बन जा 7 0 14 है ना, 2 0 7 0 0 7 2 जा 14 7 1 जा 7, फिर 7 2 जा 14 7 0 0 7 3 जा 21, मतलब इस 7 का अंदर सारी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। अब ये प्लस का 2 का यहाँ पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 0 0 0 2 2 1 जा 2 0 फिर 0 0 2 1 जा 2, ये आ गया है ना। कैसे हो गई हमारा, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सॉल्व करेंगे। 21 है, 30 है, और कितना है 7 है, 28 हो गया, और 29, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये भी तो 30 हो जाएगा ना, ठीक। हाँ देखिए करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, जैसे 21 ये हुआ हमारा, और -31 कितना, ये -31 7 21 7 2 9 और 21 30 हो जाएगा, और 30 प्लस का होगा, और माइनस का 30 क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, पहला एलिमेंट से 0 हुआ, ठीक है ना। दूसरे पे चलें 0 0 0 0 0 हो जाएगा। तीसरे पे चलें, ये 34 है, और ये माइनस का 48, 34 है, और यहाँ पे क्या है 14, कितना हो जाएगा 48, 34 और 14 48 प्लस का 48 और ये माइनस का 48, ये 0 हो गया, ठीक है ना। देखिए ये 34 और 14 48 हो गया, और ये तो 0 है, इससे मतलब है नहीं, है ना, ये तो जुड़े उड़ेगा नहीं, तो ये कितना होगा -48, ठीक। और अब यहाँ पे आ जाए, जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट है ये 12 है, 12 ये माइनस का 12 0 हो गया, ये 0 और ये 0, ये 0 हो गया, ठीक है। फिर 8 पे आ जाए, 8 ये है 24 माइनस का 24 और 14 कितना 14 2 16 और 8 कितना होगा 24, और ये माइनस का 24 कितना हो जाएगा 0, ठीक। ये हमारा 23 है, ये 30 है, और 23 और 7 30 कर देंगे
तो प्लस का 30 और माइनस का 30 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद ये हम देखते हैं 34 48, 34 और 14 कितना होगा 48, 48 से 48 ये चला गया 0, इस 0 करेस्पॉन्डिंग 0 का कोई मतलब नहीं है ना, तो ये भी हमारा 0 हो गया। ठीक, अब देखिए 55 और 78 और कितना 21, 55 और 21 कितना होगा 76 और 2 78, ये मिल के हमारे प्लस का 78 हो रहे हैं और ये हमारा माइनस का 78 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। ये हमारा 0, ये 0, ये 0, ये सब 0 हो जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो गया 0 मैट्रिक्स हो गया। जो मैट्रिक्स आई क्या हुई हमारी, क्या हो जाएगा हमारा 0 मैट्रिक्स हो गई। तो LHS इसका टू क्या हो जाएगा, LHS इसका टू RHS। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक, प्रूव। क्वेश्चन नंबर 17, इफ A इक्वल टू ए मैट्रिक्स दी हुई है और I मैट्रिक्स दी हुई है, फाइंड करना है हमको K और दिखाना है कि A स्क्वायर जो होता है KA माइनस 2I के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो पहले तो हम निकालेंगे क्या A स्क्वायर कैसे निकलेगा, A स्क्वायर इसका टू हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2 4 माइनस 2 है ना, मल्टीप्लाई इसी का इसी में मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ठीक, इसी का इसी में मल्टीप्लाई। ठीक, कितना हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9 प्लस माइनस 2 का 4 में तो कितना हो जाएगा -4। फिर इसका इसमें कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस का 6 और 2 2 जा 4 प्लस का 4। ठीक, अब सेकेंड का जो है 4 का 3 से 4 3 जा 12 है ना, और -2 का 4 से कितना हो जाएगा -8। ठीक, और फिर इसका इसमें 4 2 जा 8 माइनस का 8 और फिर -2 का -2 से प्लस का 4। ठीक, A स्क्वायर जो है हमारा 9 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा हमारा कितना -2, ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा 4। A स्क्वायर जो है हमारा इतना आ गया। ठीक है, A स्क्वायर आ गया इतना। ठीक, A स्क्वायर इतना आया। A स्क्वायर कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखिए 3 का 3 से किए 9 हो गया, फिर -2 का 4 से किए तो कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है ना, -8, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे -8 हो जाएगा। ठीक, तो 9 फेड जाएगा कितना होगा 9 फेड जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -6 और -2 कितना होगा -2 ही रहेगा, -6 और +4 -2 रहेगा। ठीक, और फिर इसका मल्टीप्लाई एक पहले रो का पहले कॉलम से हुआ, पहले रो का पहले कॉलम से हो गया मल्टीप्लाई। अब पहला रो का पहला कॉलम सही, दूसरे रो का दूसरा कॉलम 3 2 जा 6 माइनस का 6 और 2 2 जा 4 क्या हुआ प्लस का 4। ठीक है, फिर 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 12 माइनस 8। ठीक, फिर 4 2 जा 8 कितना 4 2 जा 8 माइनस का 8 और फिर 2 2 जा प्लस का 4, ये कितना माइनस का 8 4, ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, है ना। ठीक, तो A स्क्वायर देखिए, A स्क्वायर जो हमारा आया क्या आया, A स्क्वायर इसको काट देते हैं 1 A स्क्वायर इसका 2 जो आया हमारा 1 माइनस का 2 और 4 माइनस का 4, A स्क्वायर हमारा ये आ गया। ठीक, अब क्या करना है इसमें हमको, A स्क्वायर की जगह पे हम रख दें इसको और फिर सॉल्व करें KI माइनस 2I को, मतलब KA और -2I को। ठीक है, कितना हो जाएगा A स्क्वायर की जगह पे हम रखें 1 -2
4 माइनस 4 इसका टू के। ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे है हमारा 3 माइनस 2 4 माइनस 2 और इसमें हम माइनस 2y करेंगे। 2y माइनस 2y कितना होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 2 और 1 0 0 1 है ना। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2 2 0 और 2 0 और 0 1, ठीक। ऐसे मल्टीप्लाई हो गया ना, इसमें ये 2 बाहर कॉमन था, मल्टीप्लाई कर दे तो 2 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो ये कितना हो गया हमारा, ए स्क्वायर हो गया हमारा 1 माइनस 2 4 माइनस 4 और किसके बराबर हो गया, देखिए के का अंदर कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3 के माइनस 2 के फिर 4 के माइनस 2 के, ठीक। फिर माइनस करेंगे हम कितना 2 0 0 1, ठीक। सब्ट्रैक्ट कर दें, ये हुआ हमारा 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इसका 2 3 के माइनस 2 क्या बना 3 के माइनस 2 और माइनस 2 के प्लस 0, ठीक। 4 के प्लस 0 और माइनस 2 के प्लस 1, माइनस 2 के प्लस 1, ठीक। इसको फॉलो करते हैं हम, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 के 2, यहाँ पे भी 2 होगा ना, हो जाएगा ना भाई, 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था तो यहाँ भी 2 होगा, ठीक। और यहाँ भी 2 हो जाएगा, ठीक। 2 के प्लस 2। अब हम के की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इसका 2 3 के माइनस 1 और माइनस 2 के, 0 कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हो गया हमारा 4 के और यहाँ पे माइनस 2 के प्लस 2, माइनस 2 के प्लस 2। के की वैल्यू निकालना है, हम कहीं किसी से भी कंपैरिजन कर दें इसका इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में, इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हम कहीं पे कंपैरिजन कर दें तो आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए इसका हम कर देते हैं ये माइनस 2 का अगर माइनस 2 का कंपैरिजन इस माइनस 2 के से कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 के माइनस 2 इसकस टू माइनस 2 के, तो के इसकस टू क्या हो जाएगा हमारा, के इसकस टू हो जाएगा हमारा माइनस 1, माइनस 1 का है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, के 2 के इसकस टू हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। अब देखिए ये भी के इसकस टू 1 आ गया और देखिए यहाँ पे चलिए माइनस 4 का हम कंपैरिजन इसके साथ कर दें तो माइनस 4 है ना, माइनस 4 इसकस टू माइनस 2 के प्लस 2, ठीक है। ट्रांसपोज हुआ माइनस 4 माइनस 2 इसकस टू माइनस 2 के, तो ये कितना हो गया माइनस, ये माइनस हुआ ना, कितना ट्रांसपोज हुआ माइनस 4 आ गया था यहाँ पे, माइनस 4 का कंपेरिजन माइनस 2 के प्लस 2 से। देखिए यहाँ पे इसका हम कंपेरिजन 3 के है ना, 3 के माइनस 2, 3 के माइनस 2, ठीक है। फिर माइनस 2 के माइनस 0, माइनस में है ना ये सब, माइनस साइन अंदर जाएगा माइनस 0 हो जाएगा। फिर माइनस 2 के माइनस 2, माइनस 2 के माइनस 2 होगा, ठीक है। और 4 के माइनस 0, 4 के माइनस 0 0 4 के, ठीक है ना। तो अब देखिए अगर यहाँ पे हम जो है क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना ये, और ये हमारा क्या था माइनस 2 था, तो माइनस 2 के माइनस 2 उधर गया प्लस हो गया, तो कितना हो गया माइनस 2 इसकस टू माइनस 2 के, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इसकस टू हो जाएगा हमारा 1, मतलब किसी से भी कंपेयर करेंगे आप तो के की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है।
चलिए अगर देखिए हम कंपैरिजन कर लेते हैं इससे, इफ़ का कंपैरिजन करते हैं इफ़ पे, ठीक है ना। तो क्या आएगा हमारा -2 इक्वल्स टू 3k -1, है ना। अब देखिए 3k -1 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा -2 + 1 इक्वल्स टू 3k, ठीक। ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। स्टार्ट। यहाँ पे देखिए 3k -2 होगा, है ना, -2, ठीक है ना। अब कंपेयर करें 3k -2 को, 3k -2 को अगर हम कंपेयर कर दें 1 से तो क्या हो जाएगा हमारा 1 इक्वल्स टू 3k -2, इधर आया तो कितना हो गया 3 इक्वल्स टू 3k हो गया, है ना। तो k इक्वल्स टू क्या हो गया 1, ठीक, k इक्वल्स टू 1 हो गया। तो चाहे जिससे कंपेयर करेंगे आप, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, माइनस का मल्टीप्लाई नहीं हुआ था, गलत ऐड हो गया था इन जगहों पे, उसको सुधार लीजिएगा, ठीक। थैंक्स फॉर वाचिंग।